हेलो गाइज, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले भी अपन ने ट्रांसपोजोन्स के बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है अपने को, क्योंकि उसके शायद 4 पार्ट अपने पहले बना रखे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी अपन आज का टॉपिक जो रहेगा अपना यूकेरियोट्स के अंदर ट्रांसपोजोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोजोन में जैसे यूकेरियोट्स में सबसे पहले अपन देखें तो एससी और डीएस जो एलिमेंट है मेज के अंदर, उसको अपन पढ़ते हैं। और वैसे ट्रांसपोजोन के बारे में वैसे भी देखें तो सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो जिया मेज के अंदर ही की गई थी, या मेज के अंदर की गई थी। उनके एंडोस्पर्म का जो कलर है उस कलर को ध्यान में रखते हुए इसकी डिस्कवरी जो है वो की गई थी। तो सबसे पहले अपन देखें कि इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी। तो जो बार्बर जो मैकलिंटोक है, उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें मेज में एमसी मैकलिंटॉक ने सबसे पहले इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। और डिस्कवरी की बात करें तो किसमें की थी, जिया मेज में डिस्कवरी की थी। और किसमें की, तो जिया मेज। यहां पर अपन देख सकते हैं जिया मेज के अंदर। अब अपन देखते हैं कि ट्रांसपोजोन जनरल अपन सभी वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी, कि ट्रांसपोजोन होते क्या है। सभी आपको पता भी है कि ट्रांसपोजोन डीएनए की कोई भी ऐसा फ्रेगमेंट्स जो अपनी पोजीशन को विद इन जीन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। डीएनए फ्रेगमेंट या जीन जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। चेंज देयर पोजीशन इन जीनोम, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन कहते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक, इससे पहले अपने यूकेरियोट्स में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंसर्शन एलिमेंट है, कंपोजिट एलिमेंट है, उनके बारे में पहले अपने डिस्कस किया था। आज का एससी और डीएस एलिमेंट जो है वो मेज के अंदर देखते हैं अपन। देखो, दो चीजें हैं। एक तो अपन एससी एलिमेंट की बात करते हैं। पहले मैं आपको एससी एलिमेंट और डीएस एलिमेंट, दो कंपोनेंट है, दो ट्रांसपोजोन के पार्ट है। यहां पर ये कह सकते हैं अपन, तो इसे एक्टिवेटर सीक्वेंस भी कह सकते हैं अपन। एक्टिवेटर सीक्वेंस, इसे अपन एक्टिवेटर सीक्वेंस, इसका मतलब है कि ऐसा ट्रांसपोजोन जिनमें एक्टिव साइट पाई जाती हो या ट्रांसपोजेज के लिए एंजाइम प्रेजेंट हो, तो ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। एक्टिव फॉर्म। और ये जो कंडीशन है डीएस, तो इसे डिसोसिएशन कह सकते हैं अपन। डिसोसिएशन सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का जो एलिमेंट है ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज अपन देखें कि जो एसी एलिमेंट है, ये कैसा होता है साइज के अंदर, लार्ज होता है। और साइज अप्रोक्स अपन देखें तो इसमें 3500 बेस पेयर इसकी क्या होती है, साइज होती है। जबकि इसकी अपन साइज देखें तो ये कैसा होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू एसी एलिमेंट। और दूसरी चीज इसकी साइज अपन देखें तो साइज की बात करें तो साइज कितनी होगी इसकी, अपन ये कह सकते हैं 1500 टू 2500। तो अपन कह सकते हैं टू 5000, या कह सकते हैं अपन 2500 बेस पेयर के आसपास इसमें पाई जाती है इसकी साइज। दूसरी चीज, इसमें जीन प्रेजेंट होता है। ट्रांसपोजेज जीन प्रेजेंट, जबकि इसमें ट्रांसपोजेज जीन है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ट्रांसपोजेज जीन
एब्सेंट होता है। दूसरी चीज ये भी माना जाता है कि जो DS है इसका फॉर्मेशन फॉर्म बाई किससे बनता है, ये बनता है SC एलिमेंट के डिलीशन होने के कारण से, डिलीशन ऑफ SC एलिमेंट, SC एलिमेंट के डिलीट, कुछ पार्ट डिलीट होने के कारण से या जो DS है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये जनरल सी एक स्ट्रक्चर है। जैसे अपन कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है DS और SC ये पास पास में होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। DS जो होते हैं वो सेल्फ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं SC एलिमेंट के पास। इसका मतलब DS यदि चेंज करेगा पोजीशन तो उसके साथ में कौन होना चाहिए, SC एलिमेंट इसके क्या होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, तभी इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। दे चेंज पोजीशन चेंज कर सकते हैं किसकी सहायता से, विद हेल्प ऑफ SC एलिमेंट। SC एलिमेंट की सहायता से वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। यदि SC एलिमेंट इसके आसपास में नहीं है दैट मीन्स ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये हमेशा डिपेंड किस पे रहता है, डिपेंड ऑन SC एलिमेंट्स, SC एलिमेंट्स के ऊपर हमेशा डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज, ये ट्रांसपोजोन होते कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, ये रेट्रो ट्रांसपोजोन प्रकार के नहीं होते हैं, ये सिंपलेस्ट प्रकार के ट्रांसपोजोन होते हैं। और अपन कह सकते हैं कि कॉपी, मैंने आपको पहले लास्ट में पढ़ाई भी है, जो कट एंड पेस्ट पे मेथड पे काम करते हैं। कट एंड पेस्ट मेथड के ऊपर यूज में आते हैं। इनके जो नंबर है वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं, क्योंकि इनके नंबर बढ़ सकते हैं लेकिन केवल किस कंडीशन में बढ़ सकते हैं, जब इनका रेप्लिकेशन होगा तभी बढ़ सकते हैं। ये इनका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था। थोड़ा सा डायग्राम से भी मैं आपको बता देता हूं कि SC और DS एलिमेंट में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, तो आप डिफरेंस कर सकते हो इस टाइप से। अब अपन देखते हैं कि दोनों की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, जैसे ये है, ये एक नॉर्मल अपन कहें एक ट्रांसपोजोन है, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोजोन आप जो देखते हो उनके दोनों साइड में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाई जाती है। सबसे पहले ये पहचान है किसी भी ट्रांसपोजोन की, आप स्टडी करते हो दैट मीन्स दोनों साइड से वो रिपीटेटिव सीक्वेंस से घिरा हुआ होगा। वो रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है। तो यहां पर ये इन्वर्ट हो, ये इन्वर्ट रिपीटेड सीक्वेंस ये हो गई। और अब इसके बीच में देखें अपन तो जीन प्रेजेंट है यहां पर TN, तो इसे अपन कह सकते हैं ट्रांसपोजेज। ट्रांसपोजेज जीन है, क्या है ये, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसे अपन क्या कह सकते हैं, SC एलिमेंट कह सकते हैं। इसकी साइज की बात करें तो मैंने आपको बताया है 3500 बेस पेयर के आसपास इसकी साइज है वो पाई जाती है। और सेम इसी की जैसा, जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं कि ये जीन जो है ये है ट्रांसपोजेज है। ठीक है, ये ट्रांसपोजेज जो जीन है, ये कंडीशन अपन देखें कि ये ट्रांसपोजेज है, ये ट्रांसपोजेज जीन है। ये ट्रांसपोजेज जीन है। इसमें अगर क्या होता है, म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के कारण से इसमें अगर ये फ्रेगमेंट डिलीट होता है तो अपन इसे क्या कह सकते हैं, डिलीट।
ये फ्रेगमेंट अगर डिलीट होता है तो ये इसके अपन साइज कहें तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको डायग्राम को अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर ये कंडीशन है और कुछ फ्रेगमेंट है इसका क्या हुआ, निकल गया। कौन सा फ्रेगमेंट निकला है, जो ट्रांसपोजेज का जो जीन था वो वाला फ्रेगमेंट यहां से इसका निकल गया है। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं यहां पर ये निकल गया है या इसमें म्यूटेशन हो गया है, जिसके कारण से इसकी जो साइज अब अपन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, रिपीटेटेड सीक्वेंस सेम रहेगी यहां, ये रिपीटेटेड सीक्वेंस रहेगी। लेकिन बीच वाला जो फ्रेगमेंट है यहां से ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब इसकी साइज कंपेयर टू कैसे होगी, छोटी। पच्चीस सौ बेस पेयर साइज, और ये वेरी करती है, मैंने आपको पहले ही बताया 1500 से 2500 बेस पेयर के आसपास इसकी साइज होती है। ये अब इसमें ट्रांसपोजेज जीन नहीं है, ट्रांसपोजेज जीन क्या है, एब्सेंट है। तो ये जो कंडीशन है इसे अपन क्या कहते हैं, डीएस एलिमेंट है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया है कि डीएस और एससी और डीएस एलिमेंट होते क्या है। किसी भी जीन में अगर ऐसी कंडीशन है, ये कंडीशन है, इसमें यहां जीन सपोज ऐसी कंडीशन है, और यहां पर ये जीन एक और है, जब देखो अब ये कोई डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, यहां पर अपन देखते हैं कि जिसमें ट्रांसपोजेज का जीन प्रेजेंट होता है वो तो क्या होता है, एससी एलिमेंट। ये क्या है, एससी एलिमेंट। जिसमें ट्रांसपोजेज का जीन एब्सेंट है दैट मीन्स डीएस एलिमेंट, डीएस एलिमेंट। मैंने आपको बता दिया इसमें टीएन जीन नहीं होने के कारण से ये फॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जबकि वो कैसा होता है, एक्टिव होता है। ये क्या कर सकता है, एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन का मतलब ये क्या बनाता है, ट्रांसपोजेज जीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, एंजाइम। इस प्रकार से ये क्या है, ट्रांसपोजेज है। ये ट्रांसपोजेज क्या करते हैं, यहां से कट करते हैं, यहां से कट कर दिया, और कट करने के बाद में कोई भी एक सीक्वेंस ले लो आप, यहां से इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे इस प्रकार से। इसको टारगेट साइट को भी क्या करते हैं, कट करते हैं। टारगेट साइट को कट करने के बाद कुछ इस प्रकार से गैप बन जाएगा, और यहां पर इसको क्या कर दिया जाएगा, फिलअप कर दिया जाएगा। तो ये क्या आ गया, डीएस एलिमेंट आ गया। इसका मतलब डीएस एलिमेंट को कट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन या ट्रांसपोजोन है वो कौन सा है, एससी एलिमेंट है। ठीक, तो ये हमेशा डीएस जो एलिमेंट है वो हमेशा डिपेंड किस पे करता है, एससी एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ये अगर प्रेजेंट है तो इसकी पोजीशन को चेंज करवा सकता है, अदरवाइज ये सेल्फ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ये हमेशा डिपेंडेंट होता है एससी एलिमेंट। अब आगे अपन नेक्स्ट में देखते हैं,
देखो, अब अपन देखते हैं कि मेज के अंदर इनकी जो स्टडी की गई थी वो किस पे की गई थी। ठीक है, पहली बात, स्टडी ऑन मेज के जो एंडोस्पर्म है उनके ऊपर स्टडी की गई थी। मेज ग्रेन, मेज के जो दाने होते हैं उनके ग्रेन के ऊपर इनकी स्टडी की गई थी। क्योंकि जनरली अपन देखते हैं कि ग्रेन जो कलर होता है वो कैसा होता है, अपन ये कह सकते हैं येलो व्हाइट होता है। ग्रेन का अपन कलर देखते भी हैं, इस प्रकार से ग्रेन अपन देखें तो यहां पर कि जनरल अपने जो कलर है इसका येलो या व्हाइट कलर दिखाई देता है, जो मेज है या जो मक्का है उसके जो ग्रेन है। लेकिन कुछ के अंदर इन्होंने क्या देखा कि कुछ दाने जो है वो कैसे हो गए, कलर्ड हो गए, इस प्रकार से ये दाने जो है वो कलर्ड होने लगे हैं। इस प्रकार से ये कंडीशन है। तो कुछ जैसे जैसे इसमें कलर चेंज होते हैं वैसे वैसे कुछ नया फिनोटाइप सब अपीयर होता है। तो इसकी जब स्टडी की गई तो इन्होंने देखा कि मेज का जो एंडोस्पर्म है, देखो एंडोस्पर्म डाइकोट्स की अपन बात करते हैं या मोनोकोट्स की अपन बात करते हैं, खासतौर से एंजियोस्पर्म्स की अपन बात करते हैं। एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है एंडोस्पर्म कैसा है, 3N होता है। तो ये जो कलर जो था ग्रेन, कलर, ये ग्रेन का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, एंडोस्पर्म पर। एंडोस्पर्म पर डिपेंड करता है। एंडोस्पर्म का कलर जो है कुछ इस प्रकार से ये येलो व्हाइट कलर दिखाई देता है। लेकिन जनरली कुछ कंडीशन में इनके अंदर कलर देखा है कि एंडोस्पर्म जो है वो कैसा है। वैसे इसकी स्टडी जो है वो मैंने बताया आपको कि मेज के ग्रेन के ऊपर की गई थी। किस कलर के ऊपर की गई थी, कर्नेल कलर, कर्नेल कलर के ऊपर की गई थी। तो कर्नेल को अपन कह सकते हैं, पर्पल भी कह सकते हैं कि कर्नेल का जो कलर है, पर्पल जो कलर है वो कंडीशन। तो यहां पर एंडोस्पर्म का जनरली कलर जो है वो तो कैसा है, येलो व्हाइट, जो अपने को दिखाई देता है। लेकिन इसका जो ये जो कलर है वो कैसा है, म्यूटेटेड कंडीशन वाली है। अच्छा, सॉरी। ठीक है, लेकिन अपन इसका ओरिजिनल कलर देखें तो ओरिजिनल कलर कैसा होता है इसका, कर्नेल कलर होता है या पर्पल कलर होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो कर्नेल कलर है, कर्नेल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन होता है उसे अपन क्या कहते हैं,
सी जीन जो है मेज के अंदर पाया जाता है, और सी जीन किसके लिए होता है? कर्नेल पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बावजूद भी मेज का कलर अपने को कैसा दिखाई देता है? येलो व्हाइट कलर दिखाई देता है। तो जैसे अब इसकी स्टडी की गई, जैसे अपन सी जीन को अपन देखें तो सी जीन कहां पे पाया जाता है? सी जीन क्रोमोसोम 9 के ऊपर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सी जीन के अंदर अपन देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई सी जीन है, ये कोई सी जीन है। यहां पर अपन देखें सी जीन है। अगर ये सी जीन नॉर्मली एक्सप्रेस होता है तो ये कैसा कलर देगा? कर्नेल कलर। ये सी जीन जो है ये एक्सप्रेस होता है तो कर्नेल कलर देता है। लेकिन अगर इसके अंदर, अगर यहां पर अपन देखें कौन सी एलिमेंट है? डीएस, और यहां पर देखें एसी एलिमेंट, ये दोनों क्या है यहां पर प्रेजेंट है। ये कैसी कंडीशन है? डीएस और एएस एलिमेंट है। एसी एलिमेंट जो है वो क्या करता है? ट्रांसपोजेज जीन बनाता है या एंजाइम बनाता है। ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम क्या करते हैं? इनकी साइड को कट करते हैं यहां से, और यहां से कट करते हैं। कट करने के बाद अगर ये डीएस एलिमेंट किसमें इंसर्ट हो जाए? सी जीन के अंदर इंसर्ट होता है। सपोज यहां पर ये जीन है, सपोज ये सी जीन है, ये सी जीन था। इस जीन के अंदर क्या आके इंसर्ट हो गया? डीएस एलिमेंट। डीएस एलिमेंट आके इंसर्ट हो गया, जिसके कारण से ये क्या हो गया? म्यूटेशन। ये कंडीशन को म्यूटेशन भी कह सकते हैं। और जीन क्या हो गया? सप्रेस। जीन क्या हो गया? सप्रेस। जीन यदि सप्रेस हो गया तो इसका जनरल कलर अपन सी जीन रेस्पॉन्सिबल किसके लिए था? कर्नेल। कर्नेल कलर के लिए था। अब ये कर्नेल जो कलर है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। नोट कर्नेल एंडो स्पर्म। अब कर्नल जो है कलर या पर्पल कलर है वो नहीं बन पा रहा है, तो ये कैसा कलर आ जाएगा? येलो व्हाइट कलर का पड़ जाएगा। कलरलेस होगा, सीधी सी बात है, कलरलेस होगा। तो जो मेज या मक्का अपन जनरल कंडीशन में देखते हैं वो किस फॉर्म में है? इस फॉर्म के अंदर है, मतलब वो पहले से म्यूटेटेड फॉर्म में है, उनका ओरिजिनल कलर नहीं है। अपन जब भी देखते हैं तो मेज हमेशा अपने को दिखाई देता है कि व्हाइट कलर का है या फिर येलो कलर का है, उसी को अपन क्या समझते हैं? उसका ओरिजिनल कलर समझते हैं, जबकि वो कैसा है? म्यूटेटेड फॉर्म है। किसके द्वारा? ट्रांसपोजोन के द्वारा म्यूटेशन किया गया, म्यूटेशन का रिजल्ट है वो। क्योंकि जो मेज का ओरिजिनल कलर है वो कैसा आना चाहिए? कर्नेल पर्पल कलर उसका होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पहले की अपन कंडीशन की बात करें कि कभी एंसेस्टर, कभी कोई प्लांट पूर्वज रहा होगा जिसमें इस प्रकार का म्यूटेशन हुआ होगा कि जो डीएस एलिमेंट है वो आके सी एलिमेंट के अंदर इंसर्ट हो गया, और सी एलिमेंट जो म्यूटेंट फॉर्म के अंदर चला गया, म्यूटेंट फॉर्म में चला गया। और म्यूटेंट फॉर्म हमेशा क्या होती है? डोमिनेंट होती है। तो ये जो म्यूटेंट फॉर्म है वो क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये जो सी है, इस सी को अपन क्या लिख सकते हैं?
ये CI कह सकते हैं अपन। ये कैसा है? म्यूटेंट फॉर्म है। आपको इनहिबिटरी सी जीन कह सकते हो आप। आई से अपन डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब इनहिबिटरी जीन कह सकते हैं। जहां जहां ये जीन प्रेजेंट होगा वहां वहां एंडोस्पर्म कैसा होगा? तो एंडोस्पर्म हमेशा व्हाइट होगा या येलो होगा। कलरलेस एंडोस्पर्म। और जहां जहां सी जीन होगा, केवल सी जीन, वो कैसा होगा? कर्नेल पर्पल। कर्नेल पर्पल कलर होता है। ठीक है। एक चीज इसमें और बता दूंगा आपको कि जो इनहिबिटरी जीन है CI जो जीन है वो हमेशा इसमें क्या होता है? डोमिनेट होता है। ये क्या होता है? हमेशा डोमिनेट होता है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन यदि साथ में आता है CI और C का, तो कौन सा कलर दिखाई देगा? कलरलेस होगा। एंडोस्पर्म कैसा होगा? कलरलेस होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा ये हमेशा क्या होता है? इसके ऊपर डोमिनेंट होता है और इसको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। सी जीन को सप्रेस कर देगा। ये एक कंडीशन है। ठीक है। अगर अपन ये कहें भविष्य के अंदर, अभी जो नॉर्मल कंडीशन है ये चीज चल रही है अपनी, ये चीज चल रही है नॉर्मल मेज के अंदर, तो इसके कारण से मेज का जो कलर है वो कैसा है? कलरलेस है। भविष्य में अगर ये DS एलिमेंट यहां से निकल जाए, अचानक DS एलिमेंट यदि निकल जाएगा तो यहां पर कलर वापस कैसा आ जाएगा? कर्नेल कलर आ जाएगा। और यही स्टडी इन्होंने की है कि इन्होंने देखा कि कुछ जो ग्रेन्स है, कुछ दाने हैं, उनके अंदर पिगमेंटेड दिखाई देता है, कुछ पर्पल कलर दिखाई देता है। तो वो किसके कारण से हुआ? DS एलिमेंट यहां से वापस निकल गया। और DS एलिमेंट जब वापस निकल गया तो C जो है वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही अपना कलर जो है कर्नेल पर्पल कलर है वो दिखाई देने लगा। तो ये इसका जो मेन कंसेप्ट है ये है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मेज की जो थ्योरेटिकल कंडीशन है वो क्या है। ये मैंने आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझाया है। अब अपन देखते हैं मेज की कंडीशन। देखो, सबसे पहले अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उसमें देखते हैं कि एंडोस्पर्म नॉर्मल देखें। एक तो म्यूटेंट कंडीशन, जीन फॉर एंडोस्पर्म। जीन फॉर एंडोस्पर्म कौन सा जीन है? C जीन है। C जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कर्नेल कलर। कर्नेल पर्पल कलर। ठीक है। दूसरी चीज, जो म्यूटेंट जीन है CI, म्यूटेंट जीन, तो उसे अपन क्या कहते हैं? CI जीन। तो वो कैसा कलर देगा आपको? कलरलेस। ये एंडोस्पर्म कैसा होगा? कलरलेस एंडोस्पर्म होगा। यहां पर अपन कर्नेल कलर किसकी बात करें? एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म की अपन बात कर रहे हैं, जिसके कारण से ग्रेन का जो कलर है वो दिखाई देता है। अब अपन कहें कि जो एंडोस्पर्म है उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन बनता है कि दो जीन है वो तो आते हैं मदर से और एक जीन आता है फादर से, मतलब मेल से। तो यहां पर अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बनाए कि यहां पर तो है फीमेल और यहां पर है मेल, इनके बीच में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। यहां पर जो जीन था वो दोनों जीन कैसे हैं? सी जीन। लेकिन मेल के अंदर जो जीन थे वो कैसे थे?
CI जीन, CI जीन, इनके बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक कॉम्बिनेशन बना, तो कॉम्बिनेशन बना तो यहां पर जाइगोट बना पहले, तो इसका कॉम्बिनेशन तो कैसा हुआ, C और CI, ठीक है। इससे मतलब नहीं है अपने को, एक बना एंडोस्पर्म, क्योंकि अपन सभी पढ़ते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा C, C और C। कितने जीन आ गए, 3 जीन, ठीक है। तीसरा जीन कैसा आ गया, I वाला, तो यहां पे एक कंडीशन देखने को मिली। अब ये जो कंडीशन है, अगर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो एंडोस्पर्म का कलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया ये कैसा होता है, डोमिनेंट। जो इनहिबिटरी जीन है, CI जीन है, ये कैसा होता है, डोमिनेंट। देखो इसमें सिंपल सा मेथड है, आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूं आपको, वैसे वैसे आपको समझना है, ज्यादा कोई कुछ हार्ड इसमें बात नहीं है। तो इसमें देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि CI डोमिनेंट जो है वो किस पे होता है, इन दोनों के ऊपर डोमिनेंट है। CI C पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो ये दोनों अगर एक्सप्रेस हो तो ये कैसे कलर बनाएगा, कर्नेल पर्पल कलर। लेकिन ये दोनों क्या करता है, ये जीन जो क्या करता है, इनकी सप्रेस करता है, जिसके कारण से ओवरऑल जो एंडोस्पर्म होगा उसका कलर कैसा होगा, एंडोस्पर्म जो कलर है वो कैसा होगा, कलरलेस, व्हाइट, येलो, व्हाइट कह सकते हैं अपन उसे। ये कलर अपने को दिखाई देता है, ठीक है। इसी को अपन अगर ड्रॉ में डायग्राम ड्रॉ करें अपन, तो भी डायग्राम ड्रॉ अपन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको 3 जीन बनाए हैं यहां पर, ये अपने 3 जीन बनाए हैं, ठीक है। 3 जीन का, या फिर अपन 3 फ्रेगमेंट कहें या कुछ भी कहें, तो यहां पर 3 लोकेशन अपन दिखाते हैं। C जीन है, C जीन है, और यहां पर CI जीन है, ठीक है। ये कंडीशन है। देखो CI जीन से आप क्या समझ रहे हो कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई DS एलिमेंट है वो इंसर्ट हो चुका है पहले से, इसलिए कैसा है, ये इनएक्टिव है। तो यहां पर अपन इसको हल्का सा ऐसे ही बना सकते हैं। ये कैसा है, DS एलिमेंट घुसा हुआ है। एक कंडीशन अपन ऐसे कहें कि अगर ये कंडीशन है, इसी क्रोमोसोम के ऊपर ऐसी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये एंडोस्पर्म बनता है, अपन कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, कलरलेस ग्रीन बना रहा है,
कलरलेस एंडोस्पर्म। ये कैसा बनाता है? कलरलेस एंडोस्पर्म बनाता है, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जीन सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन किसी स्टेज के ऊपर अचानक से क्या होता है, जीन जंपिंग करता है। मतलब ये क्या करता है, ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाता है, और ये क्या करता है, यहां पर आकर अटैक करता है। अटैक करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगी। और यहां से अपन कहें डीएस एलिमेंट निकल जाएगा। डीएस एलिमेंट क्या हो गया, निकल गया। और देखते ही ये जो कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये, एक ये कंडीशन, तीनों अब कैसी कंडीशन में आ गए, नॉर्मल कंडीशन में। सी सी और ये भी सी। अगर ये कंडीशन किसी स्टेज पे होती है तो यहां पर ही जो कलर आएगा एंडोस्पर्म का कैसा आएगा, कर्नेल पर्पल कलर आएगा। ठीक है, ये दिखाई देगा। तो यहां पर अपन ऐसी कंडीशन अपन देखते हैं, तो ये अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर कुछ पैचेज आपको दिखाई देंगे। ये कोई ग्रेन है, इस ग्रेन में कुछ इस प्रकार से कलर पैचेज दिखाई देंगे। ये कर्नेल कलर का पैचेज है, क्योंकि अपन ये कह सकते हैं कि अगर ये जो कंडीशन है, जब डीएस एलिमेंट यहां से मूव करा है सी जीन से, अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है तो पूरे ग्रेन में दिखाई देगा। कुछ लेट स्टेज पे होता है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ और लेट स्टेज पे होता है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे मैंने 3 स्टेज बताई है, ये एक लेट स्टेज में है, या फिर अपन कह सकते हैं लेट स्टेज में डीएस एलिमेंट का ट्रांसफर होना। यहां पर अपन कह सकते हैं कि पूरे में कैसा होगा, ये पर्पल कलर। तो ये वेरी अर्ली स्टेज, वेरी अर्ली स्टेज पे अगर सी आई किस में कन्वर्ट हो जाए, सी के अंदर, मतलब डीएस एलिमेंट निकल जाए, तो ये कंडीशन। और अपन ये कहें कि केवल कुछ डॉटेड ही दिखाई दे ऐसे, तो इसका मतलब वेरी लेट। बहुत ज्यादा स्टेज के ऊपर प्लांट की काफी ग्रोथ हो जाए, उसके बाद में अगर डीएस एलिमेंट निकलता है तो कुछ इस प्रकार से पैचेस दिखाई देते हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो किसके कारण से है, कि जब सी आई एलिमेंट से डीएस एलिमेंट निकल जाए, रिमूव, और सी आई किस में कन्वर्ट हो जाए, सी में कन्वर्ट हो जाए, तो पर्पल कलर है वो दिखाई देने लगता है। तो ये जो कुछ डिस्क्रिप्शन था, ये इसका था यूकैरियोट्स में एसी और डीएस एलिमेंट किस प्रकार से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और किस प्रकार जो कर्नेल का कलर है वो चेंज होता है। ये एकदम सिंपल सी थ्योरी है, वैसे तो कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है इसमें किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो भी आप पूछ सकते हो। और मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताने की कोशिश की है कि शायद आपको फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने डीएस एलिमेंट है, एससी एलिमेंट है, वो भी अलग से बताए हैं और ये पूरी डिटेल भी अलग से बताई है मैंने। तो ये सभी डिटेल्स खासतौर से नेट और जो सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस ब्रांच से, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और डेली जो मैं क्वेश्चन अपडेट कर रहा हूँ आपको, CS ऐसे अपन कहें सेट के जो प्रीवियस पेपर है, लास्ट में एग्जाम हुए हैं, वो भी मैं आप डेली अपडेट कर रहा हूँ आपको। और खास तौर से जो भी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको आप डेली PDF है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।